तो आज बेटा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कुछ टॉपिक आपको पहले बताया गया है। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेटा मतलब क्या होता है, इसको समझने की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो क्वाइल्स होते हैं। ठीक है ना, दो क्वाइल होते हैं और एक क्वाइल में आप क्या करते हो, करंट जो है फ्लो कराई जाती है, तो उसके कारण दूसरी जो क्वाइल होता है ना, जिसे हम लोग सेकेंडरी क्वाइल बोलते हैं, और उस क्वाइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है और उसके कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, तो आप देखो कैसे काम करोगे, यहाँ पर बनाना होगा ऐसे दो क्वाइल। ठीक है ना, देखो ये है ना, देखो ये है ना, इस क्वाइल को हम लोग प्राइमरी क्वाइल बोलेंगे। ठीक है ना, देखो इस क्वाइल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी क्वाइल। इसमें आप क्या करोगे ना, देखो ऐसे बैटरी वगैरह लगाते हो, ऐसे बैटरी वगैरह लगाओगे। ठीक है, ये की है और ये बैटरी है। ठीक है, ऐसे लगाओगे तो होगा क्या, देखिए इसमें करंट जाएगी, ऐसे करंट जाएगी। इस करंट को हम लोग कौन सी करंट बोलेंगे, आई, मेन करंट। इस करंट को हम लोग बोलेंगे क्या, आई। और ये करंट इसके अंदर देखो ऐसे जा रही है। ठीक है, ये मेन करंट है। मेन करंट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ से है। ठीक है, इस क्वाइल का नाम क्या होगा, प्राइमरी क्वाइल। इसको कौन सा क्वाइल बोलेंगे, प्राइमरी क्वाइल। आप लोग समझो इसको कैसे करना है, प्राइमरी क्वाइल है। अब इससे क्या होता है, जब किसी भी सर्किट के अंदर देखो करंट फ्लो होती है ना, तो उस करंट फ्लो होने के नाते इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, दूसरे क्वाइल में जाएगी, जिससे दूसरे क्वाइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये सेकेंडरी क्वाइल है। आप देखो यहाँ पे ये सेकेंडरी क्वाइल है। जैसे फैराडे ने क्या काम किया था, फैराडे ने यही बात बताई थी। वो उस समय क्या किया था कि क्वाइल और मैग्नेट को एक साथ वो ले जा रहे थे, या क्वाइल को रोक के मैग्नेट को साथ में ले जा रहे थे। तो इसका मतलब हो गया कि इसको अलग अलग तरीके से फिर बताया गया। ये नहीं कि केवल बस एक केवल क्वाइल और मैग्नेट हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है किसी भी क्वाइल के अंदर, चाहे जिस तरीके से करो। तो ये एक दूसरा तरीका था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मेरी बात समझ में आई। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाओगे। ठीक है, तो मेन करंट के इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ गए, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इसके अंदर जाएगी। समझ गए मेरी बात को, जिससे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आने से क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। क्या होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज आ जाएगा। कैसे आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जिससे गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा। समझ गए, इस क्वाइल का नाम क्या है, सेकेंडरी क्वाइल। यानी तरीका आपका वही है, पुराना वाला ही, बस केवल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को जो आपने यहां पर प्रोड्यूस किया, वो इस क्वाइल के माध्यम से इस तरीके से करके तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड गई है। यहां कोई मैग्नेट नहीं आया है, ये यही मैग्नेट हो गया, ये लाइक एज ए सॉलिनॉइड, तो इससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड चली गई। समझ गए मेरी बात को, तो ये चीज हो जाती है। ये जो फिनोमिना हो जाता है, इसी फिनोमिना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो आप कैसे बताओगे, आप ये बताओगे
कि अगर प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं तो प्राइमरी कॉइल की करंट के कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड से सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। ठीक है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है और उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होने से क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी कॉइल में होती है। दिस फिनोमेना आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये फिगर बनाइए। मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में आप करंट फ्लो कराते हो तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डेवलप हो जाता है और बहुत हाई लेवल पर क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। फिर की को आप क्या करते हो, ओपन कर देते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। समझ गए ना। तो होता क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में हो रहा है ना, वो मेन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो ऐसे, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेन करंट, जो इसमें मेन करंट आ रही है। समझ गए ना। इसमें अब क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू एक कांस्टेंट आप लगाते हो, कितना लगाओगे, ये एम आई, देख रहे हो ना, फाई इक्वल टू एम आई लगाओगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ना। फैराडे का लॉ क्या कहता है, बाय द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब फ्लक्स इसमें आ गई, ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, अब की को आपने क्या किया, फिर ओपन कर दिया। जब ओपन करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आ जाएगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा ना। तो अब इसमें फिर क्या बोलेंगे, देखिए, फिर आपको क्या करना होगा यहां पे, इसलिए देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कितना हो जाएगा, देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ना, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, ध्यान रखिए यही होगा ना, माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर देना, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 इंटू, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 इंटू, देखो जब आप करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहां थोड़ा इसको छोटा करते हैं, है ना, ठीक। फिर क्या करते हैं, देखो अगर 1 इंटू में आप वैल्यू रखते हो तो क्या करोगे, अगर आप यहां वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, बोलिए। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, देखो बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई, फाई की जगह पर क्या रखना है, एम आई बाई डी टी, एम बाहर कर लो, इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। देखो एम जो होता है ना, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम का क्या नाम होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए, ऐसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी एम को। तो इससे देखो एक फार्मूला आपके पास आ गया, समझ गए नहीं, E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। अच्छा, यहां डी आई बाई डी टी की भी बात अगर हम करें इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी। डी आई का मतलब क्या होता है, चेंज इन करंट, और डी टी मीन्स चेंज इन टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ, डी आई बाई डी टी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा
किसमें? प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी में होने से क्या हो जाएगा? सेकेंडरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगी। समझ गए ना? तो यहां पर इसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है बेटा, ये बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, अब उसको बंद कर दो। रेट ऑफ चेंज जैसे करोगे, जैसे मान लो आपसे बोले कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड गिव्स इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, तो आप अब कैसे दोगे? पहले आप इस फार्मूले को लिखोगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफिनेशन देने में आप यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना कहोगे? -mdI/dt। ये फार्मूला जरूर याद रखें। समझ गए ना? अब ये फार्मूला आप याद रखोगे तो यहां से m कितना हो जाएगा? -e और di/dt। तो आप एक बात बताओ, देखो अगर ऐसे हो, अगर बोले इफ di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड, क्या हो जाए? 1 एम्पियर पर सेकेंड, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो, तो देन क्या बोलोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। कैसे कहोगे? इफ अगर प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, जिससे सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाए। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट की डेवलप हो जाएगी, तो इसका मतलब है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? 1 हेनरी हो जाएगा। तो क्या कहोगे? इफ, इतना लिखिए पहले, डिफाइन कैसे बोलेंगे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को? इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, then induced EMF in the secondary coil 1 volt, 1 volt. Due to this mutual inductance will be 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी। मेरी बात समझ में आई? तो बेटा देखो, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी, इसकी यूनिट होती है हेनरी। यहां पर ध्यान रखना आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अगर आप इसकी डायमेंशन लेते हो तो डायमेंशन क्या लोगे? देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशन अगर आप इस फार्मूले से लेते हो तो क्या हो जाएगा? देखिए, इस फार्मूले से अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशन लेते हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या होती है? आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन लेना जरूरी हो जाएगा। समझ गए ना? तो आप कैसे अगर इसको लेना चाहें तो कैसे लोगे बताओ? जैसे m इक्वल टू, देखो फार्मूला तो आपका यही है ना, E/di/dt, यही होगा ना। अब अगर आपको इसकी डायमेंशन लेना हो तो ई की डायमेंशन, ई माने वोल्टेज, इसकी डायमेंशन कैसे लोगे? मैं आपको थोड़ा सा इधर बात बताऊं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ई माने वोल्टेज होता है, ई माने वी होता है कि नहीं, और वी बराबर पिछले चैप्टर में आप पढ़े हो W/Q, नहीं पढ़े हो क्या? बोलो, V बराबर W/Q या E इक्वल टू W/Q, सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। तो इसमें बेटा क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये V इक्वल टू W/Q, अगर आप यहाँ से V की या E की डायमेंशन लेते हो तो ये कितना हो जाएगा? पहले W लिख लो, और Q क्या होगा? I इंटू टी। बोलो कितना हो जाएगा? I इंटू Q बराबर IT ही तो होता है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो, मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे तो M कितना आ जाएगा?
माइनस ई, अभी आगे आएगा तो इसकी डायमेंशन बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन इस फार्मूले से अगर आपको निकालना है तो यही तरीका बनाना पड़ेगा। क्यों? बिना वोल्टेज की डायमेंशन लिए तो आपको कर नहीं पाओगे। तो अब देखो ई की जगह पे आप कितना रखना, आपको ई की जगह पे ये रखना ना, माइनस माइनस छोड़ दो, माइनस नहीं लेते, डब्ल्यू इक्वल आई इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ भी देखो डी आई है, डी आई माने आई और इंटू डी टी। तो बेटा डी टी और टी का मतलब एक ही मतलब, कहने का मतलब है टाइम तो टाइम है ना, और आई आई तो है ही है, तो इसका मतलब डब्ल्यू अपान यहाँ आई स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं? आई माने आई, नहीं आया तो अब आप रख लो यार, म्यूचुअल एम, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू माने वर्क, वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा डी आई मतलब आई स्क्वायर, आई माने करंट, करंट की डायमेंशन ए स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा एम एल टू टी पे माइनस 2 ए पे माइनस 2। क्यों? ये कितना हो जाएगा एम एल 2 टी पे माइनस 2 ए पे माइनस 2। बताओ कोई दिक्कत है? क्यों? बस ऐसे डायमेंशन ले लेंगे, समझ गए? तो ये काम करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है ना, वो देता है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16, और कहता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा। तो कैसे निकालना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए, डी फाई बाई डी टी आपको आना चाहिए। तो यहां पर कैसे करना है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। आप चाहो तो इसको यहां रखो माइनस डी बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। ठीक है बेटा। अब ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस रहने दीजिए। अब बताइए ये डी बाई डी टी, डी बाई डी टी 5t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपको देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा, और ये डी बाई डी टी टी स्क्वायर का होता है 2t। ये जानते हो कि नहीं? इतना नहीं जानते, ठीक है। ये अंदर करेंगे तो 3 इंटू डी टी बाई डी टी 3 हो जाएगा, और 16 का 0 हो जाएगा। तो ई बेटा कितना आ जाएगा, देखो ई कितना आ गया माइनस 10t प्लस 3। अब आपसे क्या बोल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ रख दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 10 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा माइनस 43 वोल्ट, माइनस 43 वोल्ट। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, अब इस अनुसार बताना पड़ेगा ना, कि दो कॉइल हैं जिनके म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 है, और उनमें पहले करंट कितनी थी 0 एम्पियर। किसमें 0 एम्पियर रही होगी, सेकेंडरी में। करंट कहाँ करते हो, नहीं सेकेंडरी में नहीं, प्राइमरी में। पहले करंट कितनी होगी 0 एम्पियर, और बाद में कितनी करनी पड़ी 20 एम्पियर। तो सेकेंडरी कॉइल में कितने टाइम में करना पड़ा 0.5 सेकेंड में। तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ होगा, तो कह रहा व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्ट फार्मूले पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर माइनस कितना हो जाएगा, देखो नहीं माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो आप बताओ ई इक्वल टू कितना होगा माइनस एम कितना है 1.5, और डी आई टू माइनस I1 20 माइनस 0 अपान 0.5। तो बताओ ई कितना हो गया 1.5 इंटू 20 अपान 0.5, ये कैंसिल हो गया। तो ई कितना हो गया माइनस 60। अच्छा माइनस से मत डरिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए निगेटिव आता है जिस कारण ये पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उसी का विरोध करता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो जिस कारण ये पैदा होता है ना, उसी का ये विरोध करता है, समझ गए? इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना आ गया। अब ये 3 मार्क्स क्वेश्चन थे, कितने आसान हैं।
आप आसानी से कर सकते हो 10 मिनट के अंदर, ठीक है, कर सकते हैं।